वइय्याका नस्तईन। क्या अभी तक एक भी लाइन ऐसी आई जिसमें हमें कुछ सीखने को ना मिला हो? एक वर्ड भी ऐसा नहीं जिससे हमें कुछ सीखने में, हर वर्ड में कुछ ना कुछ है। और ये तो हम सिर्फ एक एक पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि हम छोटी क्लास लेते हैं, नहीं तो आप करोगे तो इस पे पूरी की पूरी बुक्स छप सकती हैं। सूरह कहफ में हमने पढ़ी थी, आखिरी की 2 आयतों में पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? दुनिया में जितने भी समंदर हैं अगर सबके सब रोशनाई बना दिए जाए और जितने भी पेड़ हैं सबके सब कलम बना दिया जाए और अल्लाह की तारीफें लिखी जाए तो सारी की सारी इंक और पेड़ खत्म हो जाएंगे, और इतने ही स्याही और मंगा दी जाए तो वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की जो तारीफें और अल्लाह की कारीगरी खत्म लिखी नहीं जा सकती। तो हमें क्या करना है? हर हाल में अल्लाह की हेल्प चाहिए। वइय्याका नस्तईन, और अल्लाह की मदद चाहिए। इससे हमें एक सीख और मिलती है, क्या? विदाउट द हेल्प ऑफ अल्लाह वी कैन नॉट इवन क्वेंच द थर्स्ट। हम अपनी प्यास, पानी भी नहीं पी सकते, प्यास भी नहीं मिटा सकते अल्लाह की हेल्प के बिना, और हम कोई भी काम नहीं कर सकते अल्लाह की मदद के बिना। हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते, और अल्लाह की मदद से हर चीज आसान हो जाती है, और अल्लाह हमें मदद करता है हर चीज में, लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं अल्लाह की मदद मांगना। खाना सबसे आसान काम है, खाना सबसे आसान काम है। हर एक को पता है खाना कैसे खाना, छोटे से बच्चे को भी पता है मुझे खाना कैसे खाना है। लेकिन अगर अल्लाह की मदद ना हो तो अक्लमंद से अक्लमंद आदमी भी खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता। कितने लोग जाके देखो, हॉस्पिटल्स में जाके देखो, लोग अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रहे, पानी नहीं पी पा रहे, उनके हाथ भी चल रहा, गले से उतर नहीं रहा, यहाँ पाइप लगा है और इस तरीके से लोगों को जिंदा रखा जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं। अल्लाह जब किसी से मदद छीन लेता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। सिंपल सिंपल खाने, जो सीधा चलना कितना आसान काम है, हमें तो पता भी। हम कभी सोचते सीधा चलने से पहले कि मैं ऐसे जाऊंगा और बैलेंस बनाऊंगा, मैं इधर गिर ना जाऊं या इधर गिर ना जाऊं, ये आगे नहीं। क्या मैं चलने से पहले इतना सोचता हूं? नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। अगर हम टेक्निकली सोचें तो तुम्हें एक ट्राइपॉड को 2 पैरों पे खड़ा करके दिखाओ, ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। दुनिया में जितने भी जानवर हैं सारे के सारे 4 पैरों पे चलते हैं, 6 पे 8 पे चलते हैं, और क्योंकि 4 पैरों का बैलेंस आसान है ना, लेकिन इंसान 2 पैरों पे चलता है, हाइट में लंबा है, चलने में एरिया कम करता है, और फिजिक्स के रूल के हिसाब से उसे गिर जाना चाहिए। फिजिक्स के रूल के हिसाब से इंसान को इतने से चलना ही चाहिए, लेकिन अल्लाह की हेल्प है कि हम चल पाते हैं। ठीक है, तो अल्लाह की हेल्प के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो वइय्याका नस्तईन, और हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, और अल्लाह की हेल्प के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। हम नमाज पढ़ते हैं तो इसमें भी अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए, चैरिटी करते हैं तो भी अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन नहीं चलना चाहता? सीधे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे सब चलना चाहते हैं या नहीं? लेकिन सीधा रास्ता कैसे पता चलेगा कौन सा है? आप एक चौराहे पे खड़े हो, कोई साइन बोर्ड नहीं है, ऊपर सूरज नहीं है, आपको डायरेक्शंस का पता नहीं चल पा रहा, आसपास कुछ नहीं है, और समझो कि चारों तरफ रेत ही रेत है, या आप एक समंदर के बीच में, आपको पता नहीं रास्ता कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक आदमी कह रहा है सीधा रास्ता इधर है, दूसरा कह रहा है इधर है, चार आदमी अलग अलग कह रहे हैं सीधा रास्ता है। कैसे पता चलेगा सीधा रास्ता कौन सा है? पता नहीं चल सकता। हर एक अपने आप को सही समझता रहेगा, लेकिन सीधे रास्ते का पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? जब उनमें से किसी को कोई साइन बोर्ड नजर आएगा, भाई इंडिया इस तरफ है, तब मानेंगे कि हाँ ऐसा है। या फिर किसी के मोबाइल में नेटवर्क आ जाए और वो जीपीएस पे जाके लोकेशन चेक करे और बताए कि किस तरफ से जाना है। तो कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए जो हमें सीधा रास्ता दिखाए, क्योंकि उस जगह पे जहां पे हमें वहां पे सीधा रास्ता हमें पता नहीं चल पा रहा। तो जिस दुनिया में हम हैं, हमें सीधा रास्ता, हर इंसान को सीधा रास्ता अलग नजर आता है। मुझे सीधा रास्ता अलग तरीके से नजर आता है, पैसा कमाने में नजर आता है, किसी को किसी तरीके से नजर आता है, किसी को सीधा रास्ता किसी और तरीके से। हर एक की नजर में सीधा रास्ता क्या है? अलग है। तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह में सीधे रास्ते की तौफीक दे। हैबिट नंबर 10 क्या है? कि सीधे रास्ते को चलने की कोशिश करो और उसकी हिदायत किससे मांगो? बोलो, हैबिट नंबर 10, सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करो और सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत मांगो अल्लाह से। और उसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट हिदायत क्या है? कि अल्लाह ने खुद हमें कहा है कि मुझसे हिदायत मांगो, और 5 बार नमाजों में खड़े होकर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मुझसे बार बार कहो। तो सबसे बड़ा सीधे रास्ते मांगने का तरीका क्या है? कि अल्लाह से ही मांगा जाए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हैबिट नंबर 11, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम करा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? सोचो जरा। हमेशा ऐसे लोगों को फॉलो करो जो अच्छे रोल मॉडल हों, हमेशा ऐसे लोगों को फॉलो करो जो कामयाब होते हो। हम कहते हैं ना कि उसने ये कहा है, गांधी जी ने ये कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अच्छे लोगों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बुक्स में लिखे आते हैं, जीवनी लिखी आती है, बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि हम उनको फॉलो करने की कोशिश करें। दुनिया में सबसे बेहतरीन रोल मॉडल कौन है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतरीन रोल मॉडल वो हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए।
तो अच्छे लोगों को सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम करा, यानी कि हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए। हैबिट नंबर 12 लास्ट, कीप अवे फ्रॉम बैड मॉडल्स। कीप अवे, इसकी अरबिक क्या है इस वाले की? गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ऐसे लोगों के रास्ते पे ना चलाना जो गुमराह हो गए और जिन पे तेरा गजब हुआ, है ना। तो हमें ऐसे लोगों के रास्ते से बचना है। कीप अवे फ्रॉम बैड पीपल्स, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे दोस्त हैं जो गलत कामों में लगे हैं, उनसे दूर होने की कोशिश करो। ऐसे मॉडल्स को मत देखो, ऐसे हीरो हीरोइंस को मत देखो, ऐसे लोगों को फॉलो मत करो। ये मत सोचो कि भाई उसने तो ऐसे कपड़े पहन रखे थे, मैं वैसा बनूंगा, और वो आदमी ऐसा है, मैं उसकी तरह बनूंगा, और वो बड़ा स्टाइलिश लगता है जब वो ऐसा करता है वैसा करता है। ठीक है, तो फॉलो किनको करना है हमें? इस्लाम, अच्छे लोगों को फॉलो करना है और बुरे लोगों की फॉलो करने से बचना है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें।